नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एबी धार्मिक टीवी चैनल में। आज हम आपको बताएंगे जया पार्वती व्रत, जाने पूजा विधि और महत्व। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को जया पार्वती व्रत रखा जाता है। जया पार्वती व्रत को विजया व्रत के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं और विवाहित कन्याओं के लिए खास महत्व रखती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, वही कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की कामना से इस व्रत को रखती हैं। इस दिन अविवाहित कन्याएं और विवाहित महिलाएं बालू या रेत का हाथी बनाकर उस पर 5 दिन तक 5 तरह के फल, फूल और प्रसाद चढ़ाती है। माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की पूजा करती हैं। सुहागिन स्त्रियां अपने अखंड सौभाग्य के लिए यह व्रत करती हैं। कुंवारी कन्याएं सुयोग्य वर पाने की चाहत से यह व्रत करती हैं। भगवान शिव और मां पार्वती को प्रसन्न करने के लिए यह व्रत 5 दिनों में पूरा होता है। जया पार्वती का व्रत 5 दिनों की कठिन पूजा विधि के साथ संपन्न किया जाता है। आइए जानते हैं पूजा विधि और महत्व के बारे में। जया पार्वती व्रत का महत्व। जया पार्वती व्रत को विजया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से गुजरात में मनाया जाता है। जया पार्वती का व्रत विवाहित और कुंवारी कन्याएं रखती हैं। जया पार्वती व्रत में माता पार्वती और शिव की पूजा की जाती है। यह व्रत बहुत ही कठिन होता है और लगातार 5 दिनों तक चलता है। सभी विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाने के लिए जया पार्वती व्रत करती हैं और कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए पूरी श्रद्धा के साथ जया पार्वती व्रत करती हैं। जया पार्वती व्रत की विधि। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन शुभ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्त्रियां सबसे पहले स्नान करके पूजा स्थल को साफ करें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके उस पर कुमकुम, रोली, चंदन, फूल चढ़ाकर पूजा करती हैं। नारियल, अनार तथा अन्य सामग्री चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करती हैं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान करें। जया पार्वती व्रत का समापन करते समय सर्वप्रथम किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं तथा वस्त्र और यथासंभव धन दान दें। इस दिन जया पार्वती के व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत में क्या करें? व्रत के दौरान फल, दूध, दही, जूस, दूध से बनी मिठाइयाँ खा सकते हैं। व्रत के अंत में मंदिर में पूजा के बाद नमक, गेहूं के आटे से बनी रोटी या पूरी और सब्जी खाकर व्रत का उद्यापन किया जाता है। क्या ना करें? इस व्रत में नमक खाने को मनाही होती है। इसके अलावा गेहूं का आटा और सभी तरह की सब्जियां भी नहीं खानी चाहिए। इस दिन वामन द्वादशी व्रत भी है। तो आइए जानते हैं वामन द्वादशी की पूजा विधि। वामन द्वादशी के दिन प्रातः काल स्नान आदि करने के उपरांत भगवान वामन की प्रतिमा कर सुवर्ण पात्र से अर्घ दान करें, फल फूल चढ़ावे तथा उपवास करें। इसकी पूजा में दूसरा विधान भी है कि पूजा के बाद 52 पेड़ा और 52 दक्षिणा रखकर भोग लगावे। फिर एक डलिया में रखकर 1 कटोरी चावल, 1 कटोरी शरबत, 1 कटोरी चीनी, 1 कटोरी दही ब्राह्मण को दान देवे। इस दिन उज्जमन व्रत समाप्ति उत्सव भी करें। उज्जमन में ब्राह्मणों को 1 माला, 1 गौमुखी, कमंडल, लाठी, आसन, गीता, फल, छाता, खड़ाऊ तथा दक्षिणा देवे। इस व्रत के करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार असुर राज राजा बलि ने अपने तेज और प्रताप के दम पर तीनों लोकों पर अपना अधिकार कर लिया था। राजा बलि पूजा पाठ और दान पुण्य बहुत करता था और जो भी उसके द्वार पर जाता था उसे खाली हाथ नहीं जाने देता था। भगवान विष्णु ने राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन अवतार लिया और उसके महल में गए जहाँ यज्ञ हो रहा था। तब
तब राजा बलि की परीक्षा लेने के लिए वामन देव, आपको क्या चाहिए? तब वामन देव ने कहा कि मुझे 3 पग जमीन चाहिए। राजा बलि ने कहा कि आप इतने छोटे से हो, 3 पग जमीन में क्या पाओगे? लेकिन वामन देव अपनी बात पर अडिग रहे। तब राजा बलि ने 3 पग भूमि देने का वचन स्वीकार किया। फिर वामन देव ने अपने विशाल स्वरूप से 2 पग में पूरी धरती और आकाश माप लिया था। तीसरा पग कहाँ रखे, यह सोच रहे थे। तब वामन देव ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने कहा, हे वामन भगवान, आप अपने तीसरे पग को मेरे सर पर रख दीजिए, क्योंकि असुर राज राजा बलि पहचान गए थे कि भगवान विष्णु वामन देव का रूप धारण करके आए हैं। भगवान के पैर रखने के बाद राजा बलि पाताल लोक में समाने लगे थे। तब राजा बलि ने भगवान से अपने साथ चलने के लिए आग्रह किया था। फिर भगवान विष्णु ने राजा बलि के साथ पाताल लोक चलने का वचन दे दिया। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। धन्यवाद।